एक और खबर पर एक और फोकस करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में एयूएम में लगातार कमी होती हुई दिख रही है, यानी कि जो कुछ म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा मैनेज करने का है इन्वेस्टर्स का, वो बाजार के कमजोर माहौल के साथ कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए, और साथ ही एसआईपी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, जहां आप बाजार में हर लेवल पर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं, क्या वहां पर इस वक्त एसआईपी करने का सबसे सही वक्त है, ये जानने की कोशिश करते हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए हमारे साथ हैं रूंगटा कॉर्पोरेट सर्विसेज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। ये बताएं सबसे पहले तो कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिनकी एयूएम, खासतौर से इक्विटी की एयूएम काफी कम होती हुई नजर आ रही है। क्या ये समझा जाए कि जिन फंड हाउसेस की इक्विटी एयूएम ज्यादा तेजी से कम हो रही है, उसके बजाय जो फंड हाउसेस जिनकी एयूएम कम तेजी से कम हो रही है वो बेहतर है? ऐसा कुछ एक निर्णय निकालना ठीक है? अगर आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात कर रहे हैं तो शायद ये एक सोच अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप ये जरा देखिए कि जो स्कीम्स हैं, आप स्कीम स्पेसिफिक अगर उसको परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर रहे हैं और रादर देन एयूएम, जो एक पूरा म्यूचुअल फंड का जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसकी पूरी ऑल इक्विटी स्कीम्स को मिला के अगर आप कंपेयर करें तो शायद थोड़ा अनफेयर हो। आप ये देखिए कि जो भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो भी एएमसीज हैं, उनकी फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं, आप अगर उनको स्कीम वाइज अगर इवैल्यूएट करें तो शायद आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो इन्वेस्टर्स एसआईपी से पैसा लगाते हैं उनके लिए बेहतरीन समय है एसआईपी शुरू करने का? जी, एसआईपी शुरू करने का हम ये कहते हैं कि आपके लिए कोई सही समय नहीं है, हर समय आपके लिए सही है। आप एसआईपी जिस दिन आपको इन्वेस्ट करना मार्केट में सोचना है, आप एसआईपी के जरिए उसी दिन से शुरू कर दीजिए, अगर मार्केट ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। दोनों सिचुएशंस में आपको एसआईपी तुरंत ही शुरू कर लेना चाहिए। लेकिन जब खास तौर से ट्रेंड कमजोरी का हो, तब क्या एसआईपी में अगर आपका पैसा है तो भी थोड़ा और नया एसआईपी शुरू करना या एसआईपी में पैसा बढ़ाना समझदारी का काम होगा? देखिए, हम इसे एक कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम समझें तो शायद एसआईपी का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप ज्यादा अपने दर्शकों को बता पाएंगे। पहली बात, हम एसआईपी करते क्यों है? क्योंकि मार्केट जो है उसका इनहेरेंट फीचर है कि वो वॉलेटाइल रहने ही वाला है। अब वो किस दिशा में जाने वाला है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये किसी को नहीं मालूम है। बेस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स से आप अगर पूछेंगे तो किसी को भी गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ। अगर यही सच है तो आप एसआईपी करते हैं क्योंकि आपको हर लेवल पे मार्केट में एंटर करना है, अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब यह कि आपकी अगर लिक्विडिटी परमिट करती है, किसी का सरप्लस है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, तो एसआईपी जरूर इस मौके का फायदा उठा के वो बढ़ा सकते हैं। चलिए, हाँ हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो हर्ष का कहना यही कि एसआईपी करने के लिए इस बाजार में हर वक्त सही वक्त होता है। ऐसे में जब खासतौर से बाजार कमजोर हो तो डेफिनेटली आपको एसआईपी के जरिए ही पैसा लगाना चाहिए। और इसका मतलब यह कि हर महीने या फिर हर कुछ समय के बाद आप एक फिक्स कर लें, उसके बाद हर वक्त पर आप बाजार में पैसा लगाएं।